10,000 के नीचे अगर आप एक 5G फोन खरीदना चाहते हैं जिसमें बहुत बड़ी बैटरी भी हो तो टेक्नो स्पार्क गो 5G एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। वैसे इसका फर्स्ट लुक भी आप देख सकते हैं। चलो क्विकली अनबॉक्स करते हैं और इसके बारे में सब कुछ हम आपको बताते हैं। बॉक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग कलर्स मेंशन किए गए हैं एंड बैक साइड में बहुत सारे फीचर्स भी मेंशन किए हुए हैं। इसको ओपन आप जैसे ही करोगे तो पहले तो आपको फोन रखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर से ना एक जो कवर है वो भी दिया गया है। इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है। कुछ पेपर वर्क हमें देखने को मिल गए थे। सिम इंजेक्टर पिन था और टाइप ए टू टाइप सी का केबल और 18 वॉट का आपको चार्जर बॉक्स के अंदर दिया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर से ना फ्रंट में स्क्रैच गार्ड भी लगा करके दिया गया है। तो इनिशियली आपको सब कुछ दे दिया गया है, आपको बाहर से कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। वैसे यार आपको ना यह डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई आपको ना यहाँ पर से मैट फिनिश देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर से जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो अभी लेटेस्ट जो आईफोन आने वाला है प्रोबेबली उसके जैसा दिख रहा है, आप देख सकते हो। और लेफ्ट साइड की तरफ से आपको सिम ट्रे मिल जाता है जहाँ पर से आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और नीचे की तरफ से आपको 3.5 mm जैक, मेन माइक्रोफोन, टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। और राइट साइड की तरफ से पावर ऑन ऑफ का बटन, यहीं पर से फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। वॉल्यूम अप एंड ऑन के की मिल जाते हैं एंड ऊपर की तरफ से आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट की तरफ से आप देख सकते हैं चिन एंड बेजल्स थोड़े से यहाँ पर से एवरेज टाइप के हैं। बाकी ड्यू ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि हाँ यहाँ पर ना पंचुअल ये सब हो सकता था, बट खैर अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो 6.74 इंच का आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहां पर से कलर्स की क्वालिटी ठीक आपको देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली प्राइस के अकॉर्डिंग HDR ये सब तो नहीं दिया गया है, बट ओवरऑल मैं इतना बोल सकता हूँ कि बड़े स्क्रीन के साथ अगर आपको चाहिए था एक फोन तो ये एक अच्छा ऑप्शन जरूर रहेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भाई देखो, यहाँ पर ना 6000 mAh की बैटरी दी गई है, तो आपको ये फोन ना 5G के साथ मिल रहा है। बैटरी थोड़ी सी तो ज्यादा यूज होती है 5G में अगर आप कंपेयर करते हो तो, एंड उस हिसाब से देखोगे फोन काफी ज्यादा स्लिम और लाइट वेट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके लिए ना बैटरी ज्यादा प्रायोरिटी थी तो यहाँ पर ना ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। और 18 वॉट का तो चार्जर दे ही दिया गया है, तो ये सब ना फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट कर रहा है भाई। और इस फोन के अंदर आपको रिवर्स वायर चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो किसी और फोन या फिर TWS ये सब को भी आप चार्ज कर सकते हैं। और इस फोन में 6000 mAh की बैटरी दी गई है ना, तो आराम से 1.5 दिन तक का बैकअप मिल जाएगा आपको। और इस फोन के अंदर आपको 5G का भी सपोर्ट दिया गया है। तो मैंने चेक किया कि यहाँ पर से ना जो स्पीड टेस्ट रिजल्ट थे वो भी काफी अच्छे देखने को मिले थे हमें। बाकी देखो यहाँ पर से टेक्नो का खुद का जो डायलर है वो देखने को मिलता है, आप आराम से साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर से ना जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो भी अच्छे से वर्क करता है भाई। बाकी 4x4 मीमो का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो नेटवर्क में बहुत सही से काम किया गया है, यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी देखो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो Dimensity 6400 का प्रोसेसर आपको मिल जाता है एंड थोड़े मोड़े एनिमेशन ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर से परफॉर्मेंस ठीक आपको दी गई है, डेली यूज के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगा। और BGMI के अंदर आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गेम प्ले ठीक आपको देखने को मिलेगा, बट वही है कि कैजुअली अगर आपको गेमिंग ये सब करना है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड डे टू डे टास्क हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टा ये सब अगर आप चलाते हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, थोड़े मोड़े पेमेंट ये सब करने हैं, तो अगेन यहाँ पर से इसका प्रोसेसर आपको ना आराम से वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। और इस फोन के अंदर आपको 4GB रैम का सिंगल वेरिएंट मिल जाता है, तो आप चाहो तो यहाँ पर से ना वर्चुअली भी रैम को एक्सपेंड करके यूज कर सकते हैं अप टू 4GB, तो टोटल 8GB हो जाता है। बाकी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कैमरा इसकी कैसी है, तो देखो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक AI सेंसर दिया गया है और बाकी फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। तो हमने जो पिक्चर क्लिक किए थे उसके अकॉर्डिंग मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको ठीक सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर प्रॉपर अच्छी लाइटिंग कंडीशन है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एंड फ्रंट कैमरा भी आपको डिटेल पिक्चर निकाल करके देता है प्राइस के अकॉर्डिंग। हालांकि लो लाइट ये सब में ना थोड़े यहाँ पर सॉफ्टर साइड ऑफ इमेज आपको मिलेंगे। बाकी देखो इसका कैमरा इंटरफेस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, लाइक AI कैमरा हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, सुपर नाइट ऑप्शन हो गया, मोर मोड के अंदर आपको ब्लॉग मोड, ड्यूल वीडियो ये सब के ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर से आपको AI CG प्रोटेक्ट का भी ऑप्शन मिल रहा है। बाकी वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो 2K पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं रियर कैमरा का यूज करके और फ्रंट कैमरा का भी यूज करके। बट ओवरऑल कंसिडरिंग 10,000 आपको ना जो कैमरा का एक्सपीरियंस है ठीक देखने को मिलेगा। वीडियो कॉल ये सब अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो Android 15 का सपोर्ट आपको मिलता है, जो कि हाई OS पे रन कर रहा है भाई। और अपडेट के बारे में एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, बट मुझे लगता है 1 साल का तो अपडेट ये लोग देंगे ही। बाकी फर्स्ट टाइम जब मैंने फोन को बूट किया था ना तो कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन हमें मिले थे। अब देखो इसके अंदर 128GB का बेस मॉडल तो मिलता है, आप चाहो तो रख भी सकते हो एप्स को, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो अनइंस्टॉल कर लेना, कुछ फ्री स्पेस भी बच जाएगा एंड फालतू का नोटिफिकेशन ये सब भी नहीं आएगा, क्योंकि पाम ऐप स्टोर जो इनका है ना उससे नोटिफिकेशन भी काफी सारे आते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर बंद कर देना भाई। उसके बाद तो एक्सपीरियंस आपको सही देखने को मिल जाता है। बाकी देखो इनका AI गैलरी ऐप है, उसके अंदर आप जाओगे ना तो AI स्टूडियो का ऑप्शन मिलेगा जिसको आप एग्री कर सकते हैं। एंड देन फिर यहाँ पर आपको AI इरेजर का ऑप्शन मिलता है, बैकग्राउंड से चीजों को आप इरेज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर है ना AI एक्सटेंडर का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपका बैकग्राउंड भी एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये सारा फीचर्स
आपको ना 10,000 के फोन के हिसाब से सही देखने को मिलेगा। एंड इनफैक्ट एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सेटिंग के अंदर आप जाते हैं ना, तो यहाँ पर से ना इनका टेक्नो एआई का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर से एला वॉइस का सपोर्ट आपको दिया गया है। तो अलग अलग लैंग्वेज जो इंडियन लैंग्वेज होते हैं वो सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्यूमेंट असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर से राइटिंग असिस्ट भी हो गया। एआई नोट्स मैंने आपको बताया, एआई गैलरी के अंदर आप कटआउट ये सब भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पर से जो सबसे ज्यादा यूज आएगा ना आपका सर्कल टू सर्च, वो फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। और इस फोन के अंदर ना आपको डायनेमिक पोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। तो कभी भी आप चार्ज ये सब पे लगाते हैं या कॉल ये सब आता है ना, तो ऊपर एक पॉपअप आपको निकल के देखने को मिलेगा, अच्छा लगता है। और इसको आप चाहो तो यहाँ पर से ना सेटिंग के अंदर जाके स्पेशल फंक्शन वाले ऑप्शन के अंदर जाके डायनेमिक पोर्ट पे चेक कर सकते हैं भाई। और यहाँ आउटडोर बूस्टर का भी ऑप्शन मिलता है। और नाम से ही पता चल रहा है कि कभी भी आप बाहर जा रहे हैं तो स्क्रीन की ब्राइटनेस इंक्रीज करानी है, अगर आपको साउंड बढ़ाना है तो ये फीचर को यूज करो। सिंपली एक क्लिक पे आउटडोर जो यहाँ पर से बूस्टर मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और बाकी टाइपिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर से आपको स्प्रिंगी वाली मिलेगी। प्राइस के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है। IP64 की रेटिंग दी गई है भाई, तो थोड़े मोड़े पानी के छींटे जाएंगे। वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस एक तरीके से ये फोन है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड हाँ, कंपनी के अकॉर्डिंग 5 ईयर लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। तो ऑब्वियसली ये सारी टेस्ट वो लोग परफॉर्म करते हैं, तब जाकर के ये सारी चीज को क्लेम किया जाता है। और हाँ, इस फोन के अंदर आपको साइड की तरफ से फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि अगेन टच करोगे तुरंत से अनलॉक हो जाता है डिवाइस। और फ्रंट में आपको फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है, ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। और बाकी देखो, ये फोन ना केवल एक ही वेरिएंट में आएगा, 4GB रैम 128GB के साथ। और फ्लिपकार्ट पे मैं चेक कर रहा था 9,999 की कीमत में ये लिस्टेड है। ऑब्वियसली चेक कर लेना भाई, कुछ ऑफर ये सब शायद मिल जाएगा आपको। और ऑफलाइन में मैंने देखा है कि टेक्नो के फोन आपको मिल जाते हैं, तो आप इसको एक्सपीरियंस करके भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ना आपको मल्टीपल कलर भी देखने को मिल रहे हैं, अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये फोन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो देखो, अगर आपको ना लुक्स अच्छे चाहिए, प्रीमियम डिजाइन के साथ फोन खरीदना है, साथ में बड़ी बैटरी चाहिए और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वेट और थिकनेस में ना, तो मेरे हिसाब से ये फोन बहुत अच्छा ऑप्शन है। एआई के फीचर्स आपको यूजफुल वाले मिलते हैं। थोड़े मोड़े जो कट्स थे वो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया। और बाकी यहाँ पर से 5G का फोन है और नेटवर्क का कोई इशू ये सब नहीं होने वाला, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार भाई। और वैसे मैं यहाँ पर से लिंक टैग कर दूंगा, आप चाहो तो चेकआउट करना। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई फीडबैक होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। और कोई एक फोन के साथ कंपैरिजन देखना है तो उसका भी नाम आप पोस्ट कर देना। बाकी चलो यार, इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा फोन लगा कमेंट करो, लाइक शेयर सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।